अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने रिसेंटली रेज्यूमे अपनी बना लिया है, आप कंसिस्टेंटली जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और फाइनली आपको एक इंटरव्यू कॉल आ गई है, तो इस इंटरव्यू के अंदर आपने किस तरीके से उनके सवालात के लिए प्रिपेयर करना है, उनका जवाब देना है और किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है इंटरव्यू में, इस हवाले से आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। पिछले 6 साल में बीइंग अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर मैंने डजन्स ऑफ इंटरव्यूज़ दिए हैं और उससे थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि जब एज अ कैंडिडेट मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तब, और एज अ इंटरव्यूअर जब मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ तब, वो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक शख्स, एक कंपनी अपने कैंडिडेट के अंदर तलाश करती है, जिनकी बेसिस पे वो आपको जॉब ऑफ़र करना चाहेगी। यही चीज़ अगर कैंडिडेट पहले से समझ के आए, सेव अ लॉट ऑफ टाइम। और हो सकता है कि आप वो कैंडिडेट हों जो कंपनी ढूंढ रही हो, बस आपको अपनी बात, अपने आप को रिप्रेजेंट करना सही तरीके से कंपनी के सामने आ ही नहीं रहा है। देखें, स्टेप नंबर 1 जहाँ से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अपीयरेंस। अपीयरेंस या खूबसूरती के अलग से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस खूबसूरती से मुराद ये नहीं है कि आप हीरो बन के जा रहे हैं। अपीयरेंस से मुराद ये है कि भाई यू आर नीट एंड क्लीन, यू नो हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ। आपने फॉर्मल अटायर पहना हुआ है, आप प्रेजेंटेबल लुक लेके जा रहे हैं ऑफिस में। दैट्स जस्ट वॉट इट मीन्स। भाई जो आपका मैनेजर बैठा हुआ है या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक ह्यूमन बीइंग भी है, और हम पर्सन टू पर्सन बिज़नेस कंडक्ट कर रहे होते हैं या एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, तो लोग ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहेंगे जो ज़्यादा प्रेजेंटेबल हों। ये ह्यूमन नेचर है, तो इसका आप पहले ही फ़ायदा उठाएं। आप अपनी तरफ से प्रॉपर फॉर्मल लुक में जाएं, साफ़ सुथरे हों, हम्बल दिखें, आपकी जो अपीयरेंस है वो तमीज़ की दिखे। बस दैट डजंट मीन कि आपने मेकअप पोत के जाना है या आपने बहुत हीरो बन के जाना है। नो, जस्ट बी योर सेल्फ, लुक क्लीन, ड्रेस वेल, बी हम्बल। वहाँ पे जाके मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बैठें, ताकि आप एक वेलकमिंग पर्सन फील हो सामने वाले पर्सन को भी, और उसका आपसे और बातें करने का दिल चाहे। वंस दैट इज़ डन, अपीयरेंस के आपको नंबर मिल गए हैं इस तरीके से कि आपको लग रहा है कि हाँ, इंटरव्यूअर आपसे आप बात करना चाह रहा है। सेकेंड, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कुछ ऐसे जो कि हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं टेक्निकल, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इंटरव्यू टू इंटरव्यू थोड़े से वेरी कर सकते हैं, बट सम वॉट स्ट्रक्चर आपका सेम रहने वाला है। सबसे पहले आप जाके बैठेंगे, या तो उनके पास ऑलरेडी उनका आपकी रेज्यूमे प्रिंट आउट हुई होगी, या आप अपनी रेज्यूमे प्रिंट आउट करके एक कॉपी लेके जा रहे होंगे, उनको आप दे देंगे। वो आपकी रेज्यूमे देख के आपकी रेज्यूमे से ही सवाल करेंगे। तो मेक दैट श्योर कि होमवर्क के अंदर आपने 2 चीज़ें करी हुई हो इंटरव्यू से पहले। अच्छा, इसको भी प्रिपेयर करना है, अपने पेरेंट्स को भी इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करना है, और 2 और चीज़ों को प्रिपेयर करना है। एक तो ये, आपने जो रेज्यूमे सबमिट कराई है उसको खुद भी पहले देख लें कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से सवाल होगा तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा अटक सकता हूँ, उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें। जैसे कि कोई सर्टिफिकेशन आपने मेंशन की हुई है कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की फना सर्टिफिकेशन की हुई है। अब उसने ज़रा से आपसे पूछ लिया कि भाई 4 सेंटेंसेज में बता दो इस सर्टिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी थी या टेक्निकल चीज़ें सीखी थी। अब आप यू आर लाइक बताना नहीं आ रहा। अब अगर ऐसा होगा तो मोस्ट लाइकली वो ये समझेगा अपनी कन्फ्यूजन को कि आपने सर्टिफिकेशन की नहीं है, बस छाप दी है, या फिर सम वॉट आपने कोई जुगाड़ की हुई है, तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो भाई अपनी रेज्यूमे में जो चीज़ें लिखी हैं पहले से प्रिपेयर कर लो। दूसरा ये कि कंपनी ख़ुद क्या करती है, वो क्या ढूंढना चाह रही है, ये सारी चीज़ें घर से देख के जाओ। व्हाट द कंपनी डज, हाउ योर रोल विल हेल्प द कंपनी, और वो क्या एग्जैक्टली ढूंढ रही है। जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली पढ़ लेना कि वो एक्चुअल में मांग क्या रहे हैं। हालांकि जॉब डिस्क्रिप्शन में वो बहुत सी ऐसी चीज़ें डालेंगे जो आपको ना भी आती हो तो भी हो सकता है आपको जॉब मिल जाए। मिसाल के तौर पे एक कंपनी ने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर 10 चीज़ें मेंशन की हुई हैं, 6-7 मुझे आती हैं, 3 मुझे नहीं आती, तो इट्स फाइन, आई कैन गो फॉर इट, और बाकी की 3 मैं ऑन जॉब भी सीख सकता हूँ। इट्स टोटली फाइन, उसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। अब सबसे पॉपुलर सवाल जो मोस्ट लाइकली आपसे करा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपने ये नहीं बताना शुरू कर देना है कि मेरा नाम फ़लाँ है, मैंने वहाँ से पढ़ा है, मेरा ये ग्रेड आया था। नो, वो तमाम चीज़ें तो ऑलरेडी आपकी रेज्यूमे में लिखी हुई हैं, तो रट्टू तोते की तरह उसको रिपीट करना शुरू नहीं कर देना है। कोई ऐसी रिलेटेबल या रेलिवेंट चीज़ बोलो जो कि एक तो ये रेज्यूमे में नहीं है, दूसरा ये कि तुम्हारे इंटरव्यूअर के लिए तुम खुद से अपने सामने से ना एक टॉपिक फेंक दो। ऐसे कुछ पॉइंटर्स डाल दो जिनमें से ही कोई टॉपिक निकल आए, जिसके थ्रू इंटरव्यूअर बेटर असेस कर सके कि तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है, तुम कहाँ पे स्पेशलाइज़ करते हो, तुम्हारा स्किल लेवल कहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझसे ऐसा पूछा जाएगा तो मैं इस तरीके से शुरू करूँगा, एज़ यू नो माई नेम एंड क्वालिफिकेशन,
for the past 5 years I've worked in this industries, and I've worked on budgets starting from 1 million PKR to 1 crore per month फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स. इस तरीके से मैं बताऊंगा कि भाई जब से मैंने करियर का आगाज़ किया है तो मैंने 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक अब तक मंथली बजट्स हैंडल किए हैं मार्केटिंग के अंदर, जिसके अंदर मैंने इन चैनल्स के लिए ऑपरेट किया है और मैं मोस्ट कंफर्टेबल फील करता हूँ XYZ स्किल सेट को एग्जीक्यूट करने में. अब व्हेन आई एम टेलिंग दिस अबाउट माई सेल्फ विद इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन, तो अब मोस्ट लाइकली इंटरव्यूअर पूछेगा अच्छा कि इस नीश के अंदर आपने कितना बजट स्पेंड किया है, इस बजट में आपने किस किस तरीके से यूटिलाइज़ किया, आपका आउटकम क्या था, क्या रिजल्ट्स थे. जब मैं नंबर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ ना, दे विल गेट मोर इंटरेस्टेड कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. अच्छा, अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, व्हाट विल आई डू इन द इंटरव्यू, देन मैं क्या बात कर सकता हूँ. तो आप ये बात कर सकते हैं कि आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूट विद XYZ कोर्स. मैंने ये कोर्स किया है, पिछले 5 महीने से मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ और मैंने अपने लिए ये साइड प्रोजेक्ट बिल्ड किया है. मैंने जैसे ये वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर मैंने 0 से 2000 पेज व्यूज़ तक का ऑर्गेनिक ट्रैफिक खुद से बिल्डअप करके दिया है. इसी तरीके से और क्या हो सकता है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए 3 डिजिटल लॉन्चेस खुद किए हैं, डिजिटल ब्रांड्स बनाए, उनकी सोशल मीडिया मैं हैंडल कर रहा हूँ, उनके कैलेंडर्स मैं बिल्ड करता हूँ और इस तरीके से मैं ये काम करता हूँ. अब आपने अपना कोई ऐसा काम बताना है जिसको वो जाके देख सके और आपका स्किल असेस कर सके. रिमेंबर, शुरू में मैं कोई भी ऐसी चीज़ बात करना चाहूँगा जिसमें से कॉन्वर्जेसन और निकले और उससे रिलेटेड ही आगे बात हो सके. आफ्टर दिस थर्ड पार्ट कैन बी रिगार्डिंग द टेक्निकल क्वेश्चंस. जैसे कि अगर आप फेसबुक एड्स या फिर एज अ स्पेशलिस्ट जा रहे हैं, आपसे पूछा जा सकते हैं कुछ टेक्निकल चीज़ें जो कि सिर्फ उस शख्स को आती हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे उस पर काम कर रहा है, या फिर वो चीज़ें जो कि एवरीडे जो को आनी चाहिए, हर दिन जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए. जैसे कि मैं कुछ सवाल आपको रिकॉल करके बता देता हूँ जो बहुत कॉमन है कि फेसबुक का पिक्सल कैसे कनेक्ट करा जाता है, पिक्सल के अंदर लास्ट कितने डेज़ तक का डेटा ट्रैक करा जा सकता है, उसके अलावा लुक लाइक ऑडियंसेस क्या होती हैं बताएं. ऐसे कोई 2 सिनेरियो बता दें जब आप कस्टम ऑडियंसेस को यूज़ करेंगे, या फिर ऑडियंसेस को किस तरीके से बिल्ड करा जाता है, किस तरीके से यूज़ करा जाता है, रीमार्केटिंग किस तरीके से करी जाती है. स्पेशली ई-कॉमर्स के केसेस के अंदर रीमार्केटिंग करके आप अपने प्रीवियस क्लाइंट्स को किस तरीके से दोबारा से वेबसाइट पे लाके और चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं. और कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं जैसे कि डिजिटल मैट्रिसेस के बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई आप कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं फॉर लीड जनरेशन. जैसे कॉस्ट पर एक्विजिशन के बारे में आप बताएं, कॉस्ट पर एक्विजिशन मॉडल किस तरीके से वर्क करता है, आप किस तरीके से CPC को देखते हैं, CTR को देखते हैं, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें. क्लिक थ्रू रेट एक्सप्लेन कर देंगे आप कि किस तरीके से वर्क करता है. तो कुछ एवरीडे मैट्रिक्स होते हैं जो पता होते हैं, रन टाइम पे आपसे पूछा जाए तो आपको फ़ौरन आने चाहिए. उसकी एक लिस्ट बना लें, उसको डिफ़ाइन करना आप अपने अल्फाज में बता सकते हैं, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है. उर्दू में अपने अल्फाज में भी एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स गुड टू गो. सिर्फ पूछने का मकसद ये होता है कि आपको टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता है, जस्ट इन केस इफ़ यू गेट स्टक तो थोड़ा सा गाइड करके आपको उस मसले से निकाला जा सकता है. ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में आप थोड़ा सा बता दें कि हम इस ब्रांड टाइप ऑफ ब्रांड के लिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग रिकमेंड करेंगे या इनऑर्गेनिक, या फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजी आप यूज़ करेंगे, आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में कितना पता है. ऑब्वियसली जॉब स्कोप से रिलेटेड और आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड सवाल होंगे. मैं इन जनरल आपको डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की डोमेन के अंदर किस किस्म के टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं उनके हवाले से बता रहा हूँ. लाइक जिनको गूगल PPC एक्सपर्ट चाहिए होता है वो बड़ी डिटेल में जाते हैं गूगल के तमाम एड फॉर्मेट्स के हवाले से, बिडिंग टाइप्स के हवाले से, आप किस तरीके से नेगेटिव कीवर्ड्स को कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से इनवैलिड क्लिक्स आ रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, आपका कॉम्पिटिटर आपको बीट कर रहा है कीवर्ड्स पे, अब आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप कॉस्ट को कट करेंगे फॉर द CPC दैट यू आर हैविंग. अमूमन क्योंकि गूगल के ऊपर कॉस्ट ज़्यादा होती है तो इस किस्म की टेक्निकल चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी. उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी XYZ पोजीशन के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप किस तरीके से असेस करते हैं हमारी वेबसाइट को या हमारी डोमेन को. यूजुअली मुझसे ये भी पूछा जाता है कि अच्छा आपको हमारे ब्रांड के अंदर क्या कमी दिखती है,
या क्या प्रॉब्लम दिखती है आपको जो हम गलत कर रहे हैं और हमारा कॉम्पिटिटर अच्छा कर रहा है। ये सवाल सीधे सीधे उसके लिए होता है जो होमवर्क करके आया हो। अगर किसी ने कोई होमवर्क करके आया हुआ है, उसने घर जाके गूगल पे देखा हुआ है कि भाई ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है और उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, तो ही विल बी एबल टू आंसर इट कि आपकी कंपनी में मिसाल के तौर पे कंटेंट सही नहीं है, या फिर आप एड स्पेंड XYZ प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इतना नहीं करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें वो बताएगा। तो होमवर्क इसीलिए प्रीवियस पार्ट के अंदर बोल रहा था कि ये भाई होमवर्क करके जाना, CV अपनी देख के जाओ, दूसरा ये कंपनी क्या करती है, तीसरा ये उसके कंपेटिटर्स क्या करते हैं। आप एज अ क्विक फीडबैक, यस वो बोलेंगे नहीं, विल गेट टू यू, विल लेट यू नो, आप उनसे बोलें ठीक है, यू लेट मी नो whoever you choose, whether or not you choose me, लेकिन just give me a quick feedback, what are the things I can improve। आप सिर्फ उनसे पूछ लें एज अ फीडबैक कि उनकी नज़र में आपको कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जिनमें आपको और काम करने की ज़रूरत है, या फिर आपने मिस कर दिया है, या फिर इस रोल के लिए आपको इस चीज़ के लिए की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और ये वाला स्किल सेट आपके पास नहीं है। फीडबैक उससे लाजमी ले लें भाई। फीडबैक से क्या होगा, एक तो ये जब नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसको अपने पास नोट डाउन करके वो स्किल सेट जल्दी से सीख लेंगे या उसको इम्प्रूव कर लेंगे ताकि अगली जॉब मिलने के थोड़े से चांसेस इम्प्रूव हो जाए। दूसरा ये कि जब ऐसी हरकत कैंडिडेट करता है ना, तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसके दिल में भी ये चीज़ आती है कि यार ही इज़ मैच्योर अबाउट द स्किल सेट ही इज़ हैविंग, कि अगला बंदा एटलीस्ट सवाल कर रहा है मेरे अंदर क्या गलती है मुझे बता दो ताकि मैं उसको दुरुस्त करके आ जाऊँ। तो ये भी एज अ पॉजिटिव पॉइंट आपको मिल रहा होता है, आपकी मैच्योरिटी थोड़ी सी इसके अंदर दिख रही होती है। वेदर और नॉट आपको जॉब ना मिले, कोशिश करो या तो उसके मैनेजर को भी ना, जिसने भी इंटरव्यू लिया उसको भी लिंक्डइन पे रख लो, अपने पास कनेक्शन में ले लो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी एक जॉब के लिए आप सही रिसोर्स नहीं थे, लेकिन उनकी नज़र में कोई दूसरी जॉब आई डिफरेंट डिपार्टमेंट में, एंड दिल बी लाइक कि अच्छा उस बंदे से हमने बात की थी ना, उसको इस पोजीशन के लिए रख लेना। हो सकता है जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर नहीं, लेकिन इंटर्न लेवल पे रख लें या थोड़े से छोटे लेवल पे रख लें, लेकिन बिल्कुल ही अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे बंद करके नहीं उठने। सो होपफुली इन सारे पार्ट्स में यहाँ तक तुम पहुँच गए हो तो यू आर एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट प्रिपेयरिंग इन डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यूज़। उम्मीद करता हूँ दिस वीडियो वॉज वैल्यूएबल टू यू। अगर कुछ पार्ट्स रह गए, मिस हो गए, तो यू कैन कमेंट बिलो, उसके अंदर हम फर्दर वीडियोस बना के इस सीरीज़ को कंप्लीट करते रहेंगे। चलिए, अपना रखिए बहुत ख्याल। खुदा हाफ़िज़।